10वां दिन। चलते चलते सीता जी थक जाती हैं। प्यास से उनका मुंह सूख जाता है। सीता जी को सांत्वना देकर राम लक्ष्मण उन्हें समीपवर्ती गांव में ले जाते हैं, जहां पास में स्थित कपिल ब्राह्मण के घर से उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए ठंडे जल से उन सबकी थकान दूर होती है। ब्राह्मणी उनका कुछ आदर सत्कार करती। इसके पूर्व ही उसका पति कपिल ब्राह्मण लकड़ियों का भार सर पर रखे हुए आता है और राम आदि का सत्कार करती ब्राह्मणी को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है। वह राम आदि का तिरस्कार कर उन्हें घर से बाहर निकलने पर बाध्य कर देता है। भाई भाभी का तिरस्कार करने में असमर्थ लक्ष्मण जब ब्राह्मण का वध करने में उद्यत होता है, तभी राम और सीता उन्हें समझाकर शांत कर देते हैं। जब वे तीनों ब्राह्मणी के घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रहे थे कि घनघोर वर्षा होने लगती है। उससे बचने के लिए उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे शरण ली। उस वट वृक्ष पर रहने वाले यक्षराज ने अपने अवधि ज्ञान से उन्हें बलवत्त व नारायण जानकर वहां अति शोभायमान नगरी की रचना करी और उसमें उन्हें ठहराया। जब वहीं कपिल ब्राह्मण प्रातः जंगल में लकड़ी काटने आता है, तो जंगल के स्थान पर भव्य नगर को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर अपनी पत्नी सहित नगर की शोभा देखने आता है। वहां नगर में जिन मंदिर के दर्शन करता है, तब मंदिर में विराजमान मुनिराज के उपदेशामृत का पान कर उनसे श्रावक के व्रत धारण करके जब राज दरबार में पहुंचता है, तो वहां लक्ष्मण को देखकर भयभीत होकर भागने लगता है। राम द्वारा सांत्वना मिलने पर वहां शांत चित्त होकर बैठ जाता है और राम की स्तुति करता है। राम उसे अपरिमित धन धान्य संपदा देकर उसकी गरीबी दूर करते हैं। अपकार के बदले उपकार का अनुभव कर ब्राह्मण बहुत लज्जित होता है और अंत में गृहस्थी का भार पत्नी को सौंपकर जिन दीक्षा लेता है। वर्षा ऋतु बीतने पर जब राम उस यक्ष द्वारा निर्मित नगरी से चलने लगे, तो यक्ष ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर राम को रोकने में वह सफल नहीं हुआ। तब यक्ष ने राम को स्वयंप्रभ नामक अद्भुत हार, लक्ष्मण को दैदीप्यमान मणिकुंडल तथा सीता को महामांगलिक चूड़ामणि और देवोपनीत वीणा दी। इसके बाद वे वहां से चल दिए। तब यक्ष ने भी नगरी समेट ली। घूमते हुए राम लक्ष्मण और सीता जब वैजयंतपुर नगर के पास वाले वन में पहुंचे, तो रात्रि हो गई। राम व सीता तो सो गए, पर जंगल में आने वाली सुगंधी के कारण लक्ष्मण को नींद नहीं आई। उस सुगंधी के आकर्षण से होकर राम लक्ष्मण उस ओर चल दिए। थोड़ी देर उधर जाने पर उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसे देखकर लक्ष्मण सोचने लगे कि अर्धरात्रि में यह कन्या इस भयानक जंगल में अपरिहार्य दुख से दुखी होकर आत्मघात की इच्छा से ही यहाँ आई होगी, अथवा अभीष्ट प्राप्ति के लिए तप करने आई होगी। जो भी हो, मैं इसका पीछा करके देखता हूं कि यह कर क्या रही है। इस प्रकार वे उसका पीछा करने लगे। कन्या के रुकने पर लक्ष्मण एक पेड़ के पीछे छिप गए। वह कन्या उसी पेड़ के सामने आकर बोली, हे वृक्ष, यदि कदाचित वन में घूमते हुए लक्ष्मण यहाँ आए, तो तुम उन्हें मेरी विरह वेदना बताना। उनसे कहना कि वैजयंतपुर की राजकुमारी वनमाला बचपन से ही तुम्हारे गुणों में आसक्त थी। वह तुमसे विवाह करना चाहती थी। उसके पिता पृथ्वीधर को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था, पर जब राजा पृथ्वीधर ने उनके वन गमन की बात सुनी, तब लक्ष्मण के मिलने की उम्मीद छोड़कर उन्होंने वनमाला की सगाई अन्यत्र कर दी। वनमाला ने लक्ष्मण के अतिरिक्त अन्य किसी से शादी करने की अपेक्षा मरण उचित समझा। वह पिताजी से व्रत समाप्त करने का बहाना कर फूलों की थाली लेकर जंगल में आई और आत्महत्या कर ली। इतना कहकर वनमाला जो ही गले में फंदा डालने लगी, त्यों ही लक्ष्मण ने सामने आकर उसे इस जगने से रोका। अचानक जीवन रक्षक बनकर आए हुए व्यक्ति को देखकर पहले तो वनमाला भयभीत हुई, फिर लक्षणों से लक्ष्मण को पहचान कर वनमाला ने उसके गले में वनमाला डाल दी। आंखें खुलने पर जब राम ने लक्ष्मण को अपने पास नहीं देखा, तो वे व्याकुल हो गए और ऊंचे स्वर में आवाज देने लगे, हे भाई लक्ष्मण, तू कहाँ है? भाई की आवाज सुनकर लक्ष्मण वनमाला सहित शीघ्र भाई भाभी के पास आ गए। उधर वनमाला को पास न देखकर उनकी सखियां सिपाहियों के साथ वन में उसे ढूंढने आई। वन में लक्ष्मण के साथ राजकुमारी को देख के प्रसन्नचित वे राजा के पास गई। वह राजा से कहा कि आपके जामाता लक्ष्मण नगर के पास में ही हैं। इस सूचना से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें इनाम दिया और वे राम लक्ष्मण व सीता को आदर सहित लगन में ले आए, जहां सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन वे राजा पृथ्वीधर के साथ राज्यसभा में बैठे थे कि नंदावत का स्वामी महाप्रबल पराक्रम का धारी राजा अतिवीर का दूत आया। उसने अतिवीर का पत्र राजा को दिया, जिसमें लिखा था कि मैं अयोध्या के राजा भरत के प्रति
सदल बल आक्रमण कर रहा हूँ, अतः आपके आने की राह देख रहा हूँ। राम द्वारा भरत व राजा अतिवीर का विरोध का कारण पूछने पर दूत ने बताया कि राजा अतिवीर ने भरत के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजा, पर शत्रुघ्न ने दूत का अपमान कर भगा दिया। अतः राजा अतिवीर उन पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन बनाना चाहता है। राम के इशारे पर राजा पृथ्वीधर ने दूत को आने का आश्वासन देकर विदा किया और राजा से विचार विमर्श के पश्चात राम पृथ्वीधर के पुत्रों के साथ अतिवीर की राजधानी की ओर रवाना हुए। अतिवीर की राजधानी के समीप स्थित मंदिर में पहुंचकर राम एकांत में लक्ष्मण से कहते हैं कि शत्रुघ्न ने लड़कपन के कारण अत्यंत उद्धत होकर अंधेरी रात में अतिवीर के सैनिकों पर छापा मारकर बहुत से निंद्रामग्न वीरों को मारा है, उसके हाथी आदि चुराए हैं, अतः अतिवीर का भड़क जाना स्वाभाविक है। अतिवीर युद्ध के मैदान में भरत से जीता नहीं जा सकता, फिर भी भरत युद्ध के लिए अयोध्या से निकल आया है और उसने यहीं पास में डेरा रखा है। अतः हमें भरत की सहायता ऐसे करना चाहिए कि भरत को पता भी न चले कि हम यहाँ हैं, क्योंकि अयोध्या से वनवास के लिए निकले हम अपने आप को प्रकट करना उचित नहीं है। विचार विमर्श के पश्चात सीता को वहां उपस्थित आर्यिका व धर्मा के पास छोड़कर नर्तकियों के वेश में राजा अतिवीर के दरबार में गए। वहीं उन्होंने अपने अनुपम संगीत व कला को नृत्य से सभा में मंत्रमुग्ध करके सबको वशीभूत कर लिया। रंग जमा हुआ देख के नर्तकी ने डांट दिखाते हुए कहा कि तू भरत के प्रति जो अभिमान कर रहा है वे तेरी मृत्यु का कारण है, अतः यदि जीवित रहना चाहता है तो भरत को प्रणाम कर। इस प्रकार अपनी निंदा व भरत की प्रशंसा सुनकर क्रोधित तो अतिवीर ने नर्तकियों को तलवार से मरवाना चाहा, जिसे नर्तकी बने लक्ष्मण ने छीन ली और उसने सभी राजाओं को भयभीत कर अतिवीर को जीवित ही पकड़ लिया। यह देख के सभी राजा सोचने लगे कि जब भरत की नर्तकी इतनी शक्तिशाली है तो फिर स्वयं भरत की शक्ति का तो कहना ही क्या होगा। अतः उन्होंने चुपचाप भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। राम लक्ष्मण बंधनवत अतिवीर को सीता के पास ले गए। उसकी दयनीय अवस्था में द्रवितभूत होकर सीता ने माफ करने को कहा। लक्ष्मण ने बंधन खोलकर उन्हें पूर्ववत राज्य करने को कहा, पर अतिवीर ने राज्य स्वीकार नहीं किया और उन्होंने शुद्धर मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ले ली। इसके पश्चात राम ने अतिवीर के पुत्र विजयरथ को राज्य सौंपकर विजयरथ ने अपनी छोटी बहन रत्नमाला का विवाह लक्ष्मण के साथ और बड़ी बहन विजय सुंदरी का विवाह राम के साथ किया। इसके बाद कार्य समाप्ति पर राम लक्ष्मण जिनेन्द्र वंदना कर राजा पृथ्वीराज के दर के पास लौट गए। जब ये समाचार राजा भद्रथ व शत्रुघ्न को मिला कि नर्तकियों द्वारा पकड़े जाने पर भी राजा अतिवीर विरक्त होकर दीक्षित हो गए, तब शत्रुघ्न ने उनकी मजाक उड़ाने लगा। तब भरत ने उन्हें रोका और कहा कि स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य कहाँ? जरूर किसी जिन शासन की भक्त देवी ने यह कार्य किया है। वे राजा अतिवीर प्रशंसनीय है जो उन नर्तकियों से प्रेरणा पाकर मुक्ति पथ पर बढ़ गए। चलो उनके दर्शन कर हम अपने आप को कृतार्थ करें। इसके पश्चात अतिवीर मुनि के भक्ति भाव से दर्शन कर वे अयोध्या वापस आए। राम लक्ष्मण ने कुछ दिन तक तो राजा पृथ्वीधर के यहाँ सुखपूर्वक व्यतीत किया। फिर वे यहाँ से आगे बढ़ने लगे तो वनमाला ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे उसे समझाकर अर्धरात्रि में ही वहां से निकल पड़े। चलते चलते थकने पर उन्होंने क्षेमांजलि नगर नामक नगर के निकट वन में डेरा डाला। लक्ष्मण राम की आज्ञा पाकर भोजन पानी की व्यवस्था के लिए नगर के अंदर गए। नगर में उन्होंने लोगों के मुख से सुना कि यहाँ की राजकुमारी जित पद्मा अति कठोर है, उसे देवों के दर्शन भी प्रिय नहीं है, तो मनुष्यों का तो कहना ही क्या। उसके समक्ष तो कोई पुल्लिंग शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। उसके पिता ने प्रतिज्ञा की है, जो कोई व्यक्ति मेरी शक्ति की चोट खाकर जीवित रहे वही मेरी बेटी से ब्याह कर सकता है। राजकुमारी को देखने की इच्छा से लक्ष्मण राम राजमहल में गए और अपना परिचय भरत के सेवक के रूप में देते हुए बोले कि मैं तुम्हारी पुत्री को देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ, उसका मान भंग करना चाहता हूँ, अतः तुम एक साथ पांचों शक्तियां छोड़ो। झरोखे में बैठी जित पद्मा लक्ष्मण के रूप में मोहित हो गई और लक्ष्मण के मरने की आशंका से उसे शक्ति की चोट खाने की राह से इशारे द्वारा मना करने लगी। लक्ष्मण ने इशारे में ही उसे सांत्वना दी। राजा ने जो ही लक्ष्मण पर शक्ति चलाई, उन्होंने पहली शक्ति को दाएं हाथ में, दूसरी को बाएं हाथ में, तीसरी को दाएं भुजा में, चौथी को बाएं भुजा में और पांचवी को मुख से पकड़ लिया। यह देख के नगरवासी आनंदित हुए। जित पद्मा ने लक्ष्मण के गले में वरमाला डाली। राजा ने जब पाणी ग्रहण की चर्चा की तो लक्ष्मण बोले, मेरे भाई भाभी वन के पास ही वन में हैं, उनसे अनुमति लेकर ही कुछ कार्य हो सकता है। इतना सुनते ही राजा सेना सहित राम सीता के पास गए। धूल उड़ने वाली सेना की आवाज सुनकर सीता भयभीत होकर राम से बोली, शायद लक्ष्मण ने कुछ उपद्रव कर दिया है,
अतः राजसेना सहित यहाँ आ रहा है। तभी नृत्य करती हुई महिलाओं के पास में आती हुई देखकर सीता का डर कुछ कम हुआ। राम सीता की अनुमति से जित पद्मा के साथ लक्ष्मण का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। कुछ दिन राजा के साथ रहने के पश्चात वे आगे चल पड़े। वे जहां भी जाते उन्हें खान पान आदि की सामग्री सुलभ हो जाती। आगे चलने पर वे वंशधर नामक पर्वत पहुंचे तो वहां उन्होंने नगर के लोगों को भयभीत होकर नगर के बाहर जाते देखा। कारण जानने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई देश दुष्ट देव रात्रि में क्रीड़ा करता है, जिससे नाना प्रकार की भयंकर आवाजें निकलती हैं। अतः नगरवासी रात्रि में बाहर चले जाते हैं और प्रातःकाल लौट आते हैं। यह सुनकर सीता ने नगरवासियों के साथ चलने की इच्छा व्यक्त की, पर कारण जानने के इच्छुक राम वहीं रुके रहे। पर्वत पर चढ़ने पर उन्होंने दो मुनिराजों को ध्यानमग्न देखा। मुनिराजों को नमस्कार कर वहां पास में ही बैठे थे कि उसी समय भयंकर आवाज करता हुआ असुर वहां आया। पल भर में ही मायामयी सर्प बिच्छू आदि मुनिराजों के शरीर पर लिपट गए, जिन्हें राम ने अपने हाथों से हटाए। यह देखकर क्रोधित हो असुर ने भयानक अग्नि की ज्वाला छोड़ी, भयंकर जंगली जानवर छोड़े और अनेक दिल दिलाने वाली क्रियाएं करने लगा। इन उपसर्गों से मुनिराज को बचाने के लिए राम ने धनुष चुराया। धनुष चुराने का शब्द सुनकर और अवधि ज्ञान से राम लक्ष्मण को बलभद्र नारायण जानकर वह असुर अपनी माया से मिटकर भाग गया। उसी समय उन दोनों देशभूषण और कुलभूषण मुनिराजों को केवल ज्ञान हुआ। चतुर्निकाय के देवों ने आकर केवली के विधि पूर्वक नमस्कार का कर धर्म श्रवण किया। इस धर्म सभा में देशभूषण कुलभूषण के पूर्व भाव के पिता गरुणेन्द्र आए। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि तुमने इनकी असुर से रक्षा की, अतः मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो तुम्हें इच्छित हो वह मांग लो। राम बोले, तुम देवों के स्वामी हो, अतः जब कभी हम पर विपत्ति पड़े तब तुम हमारी सहायता करना। गरुड़ेंद्र ने कहा, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। केवली का उपदेश श्रवण कर अनेक व्यक्तियों ने मुनिव्रत अंगीकार किए, अनेकों ने श्रावक व्रत के व्रत लिए और अनेकों ने अपनी शक्ति अनुसार अन्य प्रतिज्ञाएं ली। केवली के मुख से राम को तद्भव मोक्षगामी सुनकर सभी ने राम की जय जयकार की। वंशस्थल के राजा सूर्यप्रभ ने उनसे अपने साथ नगर में चलने की प्रार्थना की। जब राम उनके साथ नहीं गए तो उन्होंने वहां पर्वत पर नगरी बसा दी। वहां राम की आज्ञा से जिनेन्द्र देव के हजारों चैत्यालय बने। इस नगर में सुख से रहने के पश्चात एक दिन राम लक्ष्मण बोले कि इस पर्वत पर हमने बहुत समय व्यतीत किया है, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजा की उत्तमोत्तम सेवा के वशीभूत हो यदि हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारा संकल्पित कार्य नष्ट होता है। सुनते हैं कि कर्णरवा नदी के उस पार दंडक वन है जहाँ भूमि गोचरों का पहुंचना कठिन है। उस भयानक वन के आसपास बस्ती भी नहीं है, भरत की आज्ञा का वहां प्रवेश नहीं है, अतः वहीं कहीं सुंदर भूमि अथवा समुद्र के किनारे घर बनाकर माताओं को ले आएंगे। इस प्रकार निर्णय कर उन्होंने वंश स्थल के राजा से विदा ली, पर राजा व नगरवासी उनके साथ ही चल दिए। राम लक्ष्मण के बहुत समझाने पर मुश्किल से दुखी मन वे वापस लौटे। दक्षिण समुद्र को देखने के इच्छुक वे अनेकों नगर ग्राम व देशों को पार कर महाभयानक दंडक वन के समीप स्थित कर्णवा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने वृक्ष के पके फलादी लेकर खाना तैयार किया। मुनि को आहार देने की इच्छा से वे खड़े हो गए। कुछ देर पश्चात वनचर्या की प्रतिज्ञा लिए दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां आए, जिन्हें राम लक्ष्मण और सीता ने यथाविधि आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहां पंचाचर हुए रत्नों की वर्षा हुई। तीन ज्ञान के धारी मुनिराजों का आहार देखकर एक गिद्ध पक्षी मुनि के चरणों पर आ गिरा। उनके चरण रक्त से पक्षी का शरीर स्वर्ण समान हो गया और चोंच पैर आदि रत्नों के समान हो गए। राम के द्वारा बहुत राय जाने पर भी जब वह नहीं हटा तो उन्होंने मुनिराज से इसका कारण पूछा। मुनिराज ने कहा कि हमें देखकर इसे अपने पूर्वों की याद आ गई, अतः वह हमारे चरणों में आ गया है। मुनिराज ने उस पक्षी को श्रावक के व्रत दिए व विहार कर गए। सीता उस पक्षी की देखभाल करने लगी। रत्नों की किरणों से सुशोभित जटा देखकर राम ने उसका नाम जटायु रखा। कुछ ही दिनों में जटायु तीनों से बहुत हिल मिल गया। धीरे धीरे घूमते हुए, बीच में विश्राम करते हुए, वन की सुषमा का अवलोकन करते हुए दंडक वन के मध्य भाग में पहुंच गए। वहीं पर एक जगह कुटी बनाकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब तुम जाओ और माताओं को यहीं ले आओ। नहीं नहीं, तुम सीता व जटायु के साथ यहीं रहो, मैं ही माताओं को लेकर आऊंगा। अच्छा, अभी रहने दो,
वर्षा ऋतु के बाद ले आएंगे, क्योंकि इस ऋतु में नदी में वेग बहुत होता है, पृथ्वी कीचड़ से भरी रहती है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, अतः विवेकी इस मौसम में गमन नहीं करते। इस प्रकार निश्चय कर उन्होंने 4 माह वहाँ शांतिपूर्वक बिताए।